जय श्री राम। आइए दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस की चौपाई नंबर 30 का अध्ययन करेंगे। चौपाई क्या कहती है कि एहूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानो, हानि कुसंग सुसंगति लेहूँ, लोग केहूँ वेद विदित सब काहू, के एहूँ कुबेश साधु सन्मानु। के यही कुबेश, कुबेश हमारी वेशभूषा, सु माने अच्छी, कु माने बुरी, बुरी वेशभूषा। के यही कुबेश, उनकी वेशभूषा बुरी हो, देखने में वो अच्छे नहीं लगते हों, तब भी साधु सन्मानु, साधु लोग सम्मान पाते हैं। के यही कुबेश साधु सम्मानु, उनकी वेशभूषा, उनकी शारीरिक संरचना अच्छी नहीं होते हुए भी वो सम्मान पाते हैं। जिम जग जामवंत हनुमानु, जैसे इस संसार में जामवंत और हनुमान जी सम्मान पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं जामवंत जी रीछ के शरीर के जामे में और हनुमान जी एक बंदर के शरीर के जामे में हैं। उसके बावजूद पूरा संसार उनका सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से साधु हैं, महापुरुष हैं, सज्जन हैं। यही इसमें बताया है कि यही कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। देखिए, एक बार की समय है, संत अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में जनक के धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देने पहुंचते हैं। जैसे ही वे सभा में एंटर करते हैं, सभा में बैठे सभी लोग, मंत्रीगण वगैरह सब उनको देखकर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर विकलांग होने के फलस्वरूप 8 बल पड़े हुए थे, काले थे, कुरूप थे, टेढ़े मेढ़े थे। ये देख करके सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र बोले, ए राजन, आपने क्या चमारों की सभा बिठाई हुई है? राजन बोले, वो कैसे मुनिवर? बोले, जितने भी लोग आपकी सभा में बैठे हैं सब चमार हैं। मेरे शरीर, मेरी चमड़ी को देखकर हंसे हैं, मेरे अंदर के बैठे तत्व को नहीं जाना इन्होंने। जनक समझ गया आज कोई अच्छा मुनिवर सिद्ध पुरुष आया है, तो उसने उनको सम्मान देने के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी और जनक ने अपनी राज गद्दी पे अष्टावक्र को बिठाया। ये होता है सज्जन महापुरुष का सम्मान। उनकी वेशभूषा, शारीरिक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक और आपको छोटी सी लघु कथा सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो, इंग्लैंड में धर्म सम्मेलन में इनवाइट किए गए। सभी देशों के धर्म गुरु वहां आए हुए थे। हमारे विवेकानंद जी की पोशाक को देखकर उन्होंने उनको स्थान भी पीछे दिया। हमारी भगवत गीता को सबसे नीचे रखा और बाइबल को सबसे ऊपर रखकर ये दिखाया गया, आपका जो धर्म है सबसे पुराना है, बेकार है, तथ्यहीन है। जब सबसे बाद में विवेकानंद जी को समय दिया गया कि आप भी अपने बारे में कुछ विचार रखें और बताएं कि आप कितने सही हैं, तो दोस्तों विवेकानंद जी जैसे ही मंच पे आए, सबसे पहले तो उन्होंने भाई और बहनों से संबोधित किया। उसके बावजूद वो हंसकर बोले, हाँ, मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं? आपने जो हमारे ग्रंथ को सम्मान दिया है, जो हमारी गीता सबसे नीचे रखकर आपने सम्मान दिया है, वो यही दिखा रही है कि जो हमारा धर्म है वो सभी धर्मों का आधार है। फिर वो नीचे से गीता को खींचने लगे तो ऊपर से सभी ग्रंथ गिरने लगे और कहने लगे, देखिए, यदि हम गीता को नीचे से हटा देते हैं तो सारे धर्म नीचे गिर जाएंगे, धराशाही हो जाएंगे। और फिर उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को सुनाया। दोस्तों, अगले ही दिन पूरे संसार में समाचार पत्रों में
हिंदू धर्म की चर्चाएं होने लगी। ये होते हैं सज्जन पुरुष, महापुरुष। जबकि वो पारंपरिक वेशभूषा में थे, सभी सूट बूट में थे, उनको कोई इतना स्थान नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर जो होता है महापुरुष की पहचान वो होती है। इसलिए इसमें कहा है कि एहू कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लहू, कुसंग की हानि करते हैं, कुसंग की संगत करते हैं तो हमें हानि होती है, और सुसंगत लाहू, और यदि अच्छी संगत हम करते हैं तो हमें लाभ होता है। लोक कहूँ वेद विदित सब काहू, ये लोक में सब लोग जानते हैं, वेदों में भी लिखा है और सब आदमी जानते हैं। वेद विदित सब काहू, सबको पता है कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। इसका इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि विभीषण जी कुसंग में थे तो उनको हानि हो रही थी, कुसंग छोड़ के जब अच्छी संगति में आए तो उनको राजपद मिला। तो दोस्तों, ये जो चौपाई है, अब मैं आपको सुनाऊंगा, आपको इसका अर्थ इजीली समझ आ जाएगा। कि एहू कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तेलाहू, लोकहूँ वेद विदित सब काहू। हमने आपको पहले भी बताया था रामचरितमानस क्यों महान है सभी धर्म ग्रंथों में, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई महामंत्र है। आपको अखंड रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक रामायण के अर्थ को भी दिमाग में बिठा लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज इतना ही। जय श्री राम।